नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है तुम्हारी माँ। कपकपाती सर्दी में बड़ी मुश्किल से सवेरे आंख खुली। सिरहने रखा मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप ऑन किया ही था कि फ़ोन बज उठा। बिन्नी थी। तू क्या जादूगरनी है कि मीलों दूर बैठी मेरे उठने का पता लगा लेती है। मैंने चुहल की, हालांकि मन ही मन हम दोनों जानती थी कि वह मेरे ऑनलाइन होने का इंतज़ार कर रही थी। अब बिन्नी यहाँ होती है तो मैं मोबाइल की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती, किंतु उसकी अनुपस्थिति में उसके मैसेजेस, उसके वो फ़ोटोज़ की चाह मुझे बार बार व्हाट्सएप खोलने पर मजबूर कर देती है। कैसी तबीयत है अब। उसकी आवाज़ में चिंता का पूट साफ झलक रहा था। बेहतर है, थोड़ी खांसी बची है, वह भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मैंने दिलासा देना चाहा। अपने आप ही नहीं होगी, दवा लेना बंद मत करना और ना ज़्यादा ऊपर नीचे के काम करना। दूध वाले के चक्कर में सवेरे जल्दी उठने की भी ज़रूरत नहीं है। अब से वह 9 बजे के बाद ही आएगा। क्यों, कैसे। मेरे मोबाइल से उसका नंबर था तो मैंने उससे बात की थी। वह पहले तो नानुकुर करता रहा। मैंने दूसरा दूध वाला लगवाने की बात कही तो मान गया। कोई बात नहीं, लौटते में दे जाएगा। अरे पर मम्मा, सारी ज़िंदगी आप ही सब जगह सबसे एडजस्ट करती रहोगी। कभी तो सामने वाले को भी एडजस्ट करने के लिए भी कह सकती हो ना। अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। आपके उठने का भी इंतज़ार कर रही थी। टेक केयर, शाम को बात करते हैं। फ़ोन बंद कर मैं बाथरूम में घुस गई। फ्रेश होकर चाय चढ़ाई। विपुल हमेशा की तरह अखबारों में घुसे हुए थे। पहले एक एक कर सरसरी निगाह से तीनों अखबार को हेडलाइंस देखना, फिर महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से पढ़ना, फिर छोटी से छोटी खबर पढ़ना, फिर सुडोकू वर्ग पहले आदि भरना। रिटायरमेंट के बाद शायद हर इंसान इसी तरह अखबार पढ़ता है। पूरी 3-4 घंटों की कार्य प्रणाली। मैं चाय लेकर पहुंची तो वे अखबार पढ़ने के अंतिम चरण यानी सुडोकी आदि भरने में मशगूल थे। मेरे जहन में अचानक बिन्नी के बोल गूंज उठे। मम्मा, पापा के एंजियोप्लास्टी के बाद आपको उनका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उन जैसे चुप्पे इंसान को अंदर ही अंदर कौन सा घुन खाया जा रहा है, इस पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। उनसे से ज़्यादा संवाद बनाए रखें। खुद पर भी तो हर वक्त मैगजीन में डूबी रहती हैं। कितना कहती हूँ यहाँ की कोई किटी ज्वाइन कर लो। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। वहाँ तो सब ऑफिस वाले एक ही कॉलोनी में रहते थे तो उनकी हर एक्टिविटी ज्वाइन करना मजबूरी थी। चलो किटी छोड़ो, आप और पापा ऐसे भी कभी मॉल घूम आया करो, बाहर डिनर कर लिया करो, मूवी देख आया करो। यह सब तुम लोगों के आज की जनरेशन के टेस्ट हैं, हमारे नहीं। वैसे भी जिन्हें पढ़ने का शौक़ हो उन्हें और किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं होती। तो न्यूज़ आर्टिकल आदि ही परस्पर डिस्कशन कर लिया करो। बोलना बहुत ज़रूरी है मम्मा। आपके अंदर क्या चल रहा है वह वेंटिलेट होना बहुत स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे उससे सहमत होना पड़ा था। मैंने एक अखबार उलटते पलटते पहले एक न्यूज़ पर चर्चा छेड़ी। विपुल को रुचि न लेते देख दूसरे न्यूज़ पर चर्चा करनी चाहिए तो चाय का कप रखते हुए विपुल ने फिर से पेन उठा लिया। सुडोकी आदि भरते हुए मुझे बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। यह स्पष्ट संकेत था कि मैं वहाँ से खिसक लूँ। यह लड़की अपने पापा को भी तो समझाए कुछ, हर वक्त मेरी माँ बनी रहती है। झल्लाते हुए मैं नाश्ता भोजन की तैयारी में जुट गई। हाथ अपनी गति के एक के बाद एक काम निपटाए जा रहे थे, लेकिन दिमाग के घोरे थे कि घूम फिर कर बेहताशा एक ही दिशा में दौड़ लगाने को चल पड़ते थे। कुछ महीनों पूर्व बिन्नी के यहाँ मुंबई जाना हुआ था। ऑफिस निकलने से पूर्व उसने कहा था, मम्मा, मैं और साकेत तो लंच अपने अपने ऑफिस में ही लेते हैं। पीहू का टिफ़िन कुक नाश्ते के साथ ही बनाकर रख देती है। अब वह सीधे डिनर बनाने आएगी। आपका लंच मैं ऑर्डर कर दूंगी। आपकी कोई स्पेशल चॉइस हो तो बताओ। नहीं नहीं, कुछ ऑर्डर नहीं करना, हम दोनों का लंच मैं खुद बना लूँगी। मैंने तुरंत प्रतिरोध किया था। मैंने इसलिए आपसे पूछना नहीं चाहती थी कि मम्मा, आपको काम ही नहीं आराम की आवश्यकता है। अब कब तक किचन में खटती रहोगी। अरे खुद के और अपनों के लिए कुछ बनाना खटना थोड़े ही होता है। वैसे भी बाहर का खाना हमें नहीं जमेगा। आप एक बार खाकर तो देखना। कम तेल व मसाले वाले घर का खाना ही ऑर्डर करूंगी। 4 दिनों के लिए आप आए हो, कम से कम यहाँ तो आपको किचन में नहीं घुसने दूंगी। पर मैं दिन भर करूँगी क्या। बढ़िया सवाल। मूवी के टिकट करा दूं या फिर घर पर ही कोई वेब सीरीज़ या मूवी लगा दूं। भाई बाहर तो नहीं जाएंगे, विपुल बीच में ही बोल उठे थे।
ठीक है, यही लगा देती हूँ। पूरा सिस्टम समझाकर वह निकल गई थी। स्वादिष्ट खाने के साथ मज़ेदार वेब सीरीज़ का आनंद लेते हुए पूरा दिन मज़े से व्यतीत हो गया था। वीकेंड पर बाहर सैर सपाटा, खाना पीना, पता ही नहीं चला कब लौटने के दिन आ गए थे। पीहू के साथ तो वक्त का पता ही नहीं चलता था। साकेत भी भरपूर ख्याल रखते थे और बिन्नी, लगता था वह पीहू के साथ मेरी भी माँ बनती जा रही है। मैं शाम की सैर से लौटती तो मुझे तुरंत बिस्तर में घुस जाने का आदेश देती। इतना मत टहला करो, पाँव में सूजन आ जाएगी। वैसे भी यहाँ शाम को ठंडी हवा चलने लग जाती है। चलो जल्दी घुस जाओ बिस्तर में। अरे पैर तो धो लेने दो। कोई ज़रूरत नहीं है, साफ़ ही है। बीमार हो जाओगी तो साफ़ सफाई धरी रह जाएगी। मैं पड़ जाती। मैं तो हमेशा बच्चों पर चिल्लाती रहती कि गंदे पैर लिए बिस्तर पर बढ़ चढ़ो। यह तो मुझे कोई काम भी नहीं करने देती, हर वक्त टोकती रहती। बहुत कर लिया काम, अब आराम करो। जबकि मैं तो हर वक्त काम के लिए इनके सर पर सवार रहती थी। जानो कैसा ससुराल मिले, कब काम करना आना चाहिए। पढ़ाई, ड्राइविंग, स्विमिंग ठीक है, पर डस्टिंग, कुकिंग सब सीखना होगा। विपुल चूंकि बच्चों से नरमी से पेश आते थे, इसलिए मैं भी ज़्यादा सख्ती और अनुशासन बरतती थी कि कहीं उनके लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ न जाएं। सवेरे अलार्म के साथ जल्दी उठना ही है। पढ़ रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो हम पर। अपना कमरा, कपड़े, जूते सब ढंग से रखो। बेटा हो चाहे बेटी, दोनों को घर के काम सीखने होंगे। बिन्नी बड़ी हुई तो उसे थोड़े कुकिंग कोर्सेज भी करवाए। सहेलियों के संग वह जब भी ज़्यादा बनाव, श्रृंगार और फैशन करने लगी तो मैं उसे नसीहत देती थी कि सिंपल रहने में ज़्यादा सुंदरता है और समझदारी है। एक युवा होती बेटी की माँ होने का स्वाभाविक डर हर वक्त मन को आशंकित किए रहता है कि कहीं उसके संग कोई ऊंच नीच ना हो जाए। आज तो नाश्ता बिरबल की खिचड़ी हो गया है। विपुल ने चूहल करते हुए रसोई में प्रवेश किया तो मेरी चेतना लौटी। मैं चुपचाप मेथी के पराठे की प्लेट उनको पकड़ा दी और अपनी प्लेट भी लेकर ही डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। मुझे गुमसुम पराठे निगलते देख विपुल से रहा नहीं गया। क्या सोचने लग जाती हो आजकल? कोई परेशानी है? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही बिन्नी का ख्याल आ जाता है। क्या हुआ बिन्नी को? अच्छी भली तो है वह। हम मुंबई जाकर उसकी सुखी गृहस्थी भी देख आए हैं। सब भी जिम्मेदारियां कितने अच्छे से संभाल ली है उसने। हमारा भी तो कितना ख्याल रखने लगी है। वही तो एक अपराध बोध आजकल मुझे खाए जा रहा है। अपराध बोध? विपुल चौंक उठे। हाँ, आपने शायद गौर नहीं किया, बिन्नी धीरे धीरे मेरी माँ बनती जा रही है। अब तक मैंने उसकी देखभाल की और संभाला, अब वह मुझे संभालने लगी है। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए उस पर। विपुल की आंखों में अभी भी नासमझी के भाव थे। उसकी प्यार भरी देखभाल मुझसे यह अपराध बोध जगाती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं थी। मैं तो उस पर हर वक्त अनुशासन और नियंत्रण के नकेल उसे रखती थी। ज़्यादा मत बोला करो, सोच समझ कर बोला करो। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे बैठो, ये मत पहनो, वह मत खाओ, जल्दी उठो, सफाई रखो, इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, घूमने फिरने, मूवी देखने में वक्त जाया मत करो, पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, खाना बनाना सीखो, पलटकर जवाब मत दो, सहनशील बनो। यह वह, जबकि वह कहती है कि मम्मा चुप मत रहा करो, कुछ ना कुछ बोलता रहा करो, सबसे मिलो, जानो, पार्टीज करो, मॉल जाओ, मूवी देखो, घूमने फिरने के प्रोग्राम बनाओ, ज़्यादा काम मत करो, आराम करो, सवेरे देरी से उठो, जो मन हो खाओ, मैं ऑर्डर करूँगी, पार्लर जाओ, मेकओवर करवाओ, चुस्त फैशनेबल कपड़े पहनो, जो खुद को अच्छा लगे वह करो, जमाने की परवाह मत करो। मुझे अपनी बात रोकनी पड़ी क्योंकि विपुल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मुझे खामोश हुआ देख वह एकाएक गंभीर हो उठे। अपनी अपनी उम्र और अपने अपने ज़माने के हिसाब से तुम दोनों सही हो। अब देखो तुमने बिन्नी की कितनी अच्छी परवरिश की, उसे इतने अच्छे संस्कार दिए, तभी तो मृदुला जी ने आगे बढ़कर अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगा और बिन्नी ने भी अपने संस्कारों से हमेशा हमारा मान बढ़ाया है। तुमने समय रहते अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभा ली है। अब तुम्हें थोड़ा खुद के लिए भी जीना चाहिए। यही हमारे बच्चों का प्रयास रहता है।
बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारियां और अपने कर्तव्य समझ रहे हैं। हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उन पर गर्व होना चाहिए। और तुम हो कि अपराध बोध पाल रही हो, इतना समझ लो कि बदलते समय के साथ जैसे हर चीज़ बदलती है, वैसे ही परवरिश के मायने भी बदल गए हैं। तुम्हें क्या लगता है जितने अनुशासन में तुमने बिन्नी को बड़ा किया है, बिन्नी वह सब कुछ पीहू के साथ कर पाएगी या उसे वैसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पीहू आज की लड़की है, कराटे क्लास में जाती है, तो वे लोग उस शिक्षा के लिए यूएस भेज रहे हैं। कोई चाह कर भी उस लड़की को नहीं बांध सकता। अभी स्कूल में ही है, लेकिन ऐसे ऐसे अटक के तर्क रखती है कि मुझे उससे सहमत होना पड़ता है। मेरी आंखों की चमक लौट आई थी। तो फिर लो, तुम्हारे इस माँ बेटी के पुराण में मैं एक और ज़रूरी बात बताना तो भूल ही गया। सुबोध मामा के बेटे राहुल की 24-25 फरवरी को जबलपुर में शादी फिक्स हुई है। आने का बहुत आग्रह कर रहे हैं। ऐसी कपकपाती सर्दी में कहाँ जाएंगे? ढेर सारे गर्म कपड़े, ज्वेलरी, जूते सब लादने पड़ेंगे। मन तो मेरा भी कम ही है। ट्रेवल में थकान होगी सो अलग, फ्लाइट में जाओ तो भी 2 घंटे पहले जाकर बैठो, फिर एयरपोर्ट से वेन्यू तक पहुंचने में अलग 2-3 घंटे लग जाएंगे। तभी विपुल का फ़ोन घनघना उठा। बिन्नी का फ़ोन था। थिंक ऑफ डेविल, डेविल इज हेयर। विपुल ने हंसते हुए फ़ोन उठा लिया। पापा, राहुल चाचा की शादी में जा रहे हो ना आप दोनों? हमारे पास भी इनविटेशन कॉल आया था, पर पीहू के एग्ज़ाम की वजह से हम तो नहीं जा पाएंगे। हमारा भी मन नहीं है, एक तो इतनी ठंडी, फिर ऊपर से। बस पापा, बहानेबाजी नहीं। अरे इतना अच्छा अवसर मिला है सब घर वालों से मिलने का, साथ बैठकर बतियाने का, मौज मस्ती करने का। आप दोनों को ज़रूर जाना चाहिए। वो भी तो मेरी शादी में आए थे। बहुत एग्जर्शन हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैंने आपकी फ़्लाइट के टिकट देख लिए हैं, मैं करवा रही हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद करवा लूँगा। एक बार फाइनल तो हो जाए। फाइनल ही है, इसी बहाने घर से निकलना होगा। अच्छा चेंज हो जाएगा। लाइफ में मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है, वरना। अच्छा बाबा, करवा रहा हूँ। हमेशा की तरह तू जीती, हम हारे। कॉल बंद कर विपुल ने टिकट देखना आरंभ किया तो मैं बर्तन समेटकर रसोई की ओर चल दी। अभी सिंक में हाथ धो ही रही थी कि विपुल का मोबाइल फिर घनघना उठा। अब किसका कॉल है? मैंने पूछा। तुम्हारी माँ का। मैं समझ गई, फिर से बिन्नी का ही कॉल है। अब क्या रह गया? खुद ही सुन लो, कहते हुए विपुल ने लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। मैं कह रही थी कि शादी में 2-3 अच्छे से खा पी लेना, ज़्यादा सोचना विचारना मत। वापस लौटकर थोड़ा ज़्यादा परहेज कर लेना और थोड़ी ज़्यादा वॉक कर लेना। ठीक है, और कुछ? अब टिकट करवा लूँ? ओके। मैं हंसते हुए हाथ पोंछ ही रही थी कि अब मेरा मोबाइल घनघना उठा। मैंने मोबाइल उठाया तो बिन्नी का वीडियो कॉल था। आपके लिए मैं 2 दिन पहले अर्बन क्लैप वाली को भेज दूंगी, उससे एक तो फेशियल करवा लेना। देखो फेस कैसा बेरौनक हो रहा है। एक अच्छा सा हेयर कट ले लेना और साथ में ड्रेसेस, ज्वेलरी कौन सी लगेगी एक बार मुझे दिखा देना। हाँ मेरी माँ। और कुछ? मैंने हाथ जोड़ दिए थे। इसके साथ ही हम तीनों की सम्मिलित हंसी गूंज उठी थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।